हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चे? सब अच्छे से आप लोग? आपने तैयारी कर ली होगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था क्या कि डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग का क्या मेथड होता है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अकाउंटिंग का भी मेथड चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस चलेगा वो पूरा का पूरा हमने डिस्कस कर लिया था कि सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन होगा, उस ट्रांजैक्शन को हम कहीं पर रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास में दो बुक्स हैं, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। बिजनेस छोटा है, सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल में लिखेंगे, बिजनेस बड़ा है तो सब्सिडरी बुक्स में लिखेंगे। तो जर्नल में अगर हमको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है तो हम कैसे करेंगे? तो जर्नल एंट्रीज सीखने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि जर्नल सीखने से पहले आपको अकाउंट्स के टाइप्स भी पता होना जरूरी है। हालांकि मैं जर्नल इससे नहीं सिखाऊंगा, आपको जो बुक्स में रूल्स दिए गए हैं मैक्सिमम जो आपको सिखाया जाता है वो इसी तरह से सिखाया जाता है कि देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स और उनके अपने जर्नल के रूल्स हैं, हम उसी से सिखाते हैं। लेकिन मैं आपको उससे जर्नल नहीं सिखाऊंगा। लेकिन थियोरेटिकल पढ़ने के लिए आपसे अगर कोई पूछ ले तो हमको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में अगर अपन स्टार्ट करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलें। क्योंकि मैं देख रहा हूं आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारे व्यूज मुझे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनसे उनको भी बेनिफिट मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए टाइम टू टाइम बनाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो देखिए, डबल एंट्री सिस्टम में जब हमको जर्नल बनानी है तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि हर ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट इफेक्टेड करेगा, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट। तो ये अकाउंट कितने तरह के होते हैं? तो देखिए, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स। कितने हैं? 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स। दूसरा रियल अकाउंट और थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। अब बात करते हैं सर ये क्या होते हैं? तो देखिए, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का मतलब ये वो अकाउंट है जो किसी पर्सन को इफेक्ट करेंगे। तो जहां पर भी किसी ट्रांजैक्शन में कोई पर्सन इफेक्टेड आ रहा है तो वो पर्सनल अकाउंट होंगे, यानी जो पर्सन को इफेक्ट करेंगे उस ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम आएगा। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर कोई पर्सन इफेक्टेड हो रहा है दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, जहां पर किसी पर्सन का नाम आ गया। लेकिन अब बात आती है कि देखिए, पर्सन भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है? पर्सनल अकाउंट भी 3 तरह के हो सकते हैं। इसलिए तो पर्सनल अकाउंट को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे हम। नंबर 1, नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सनल। नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड वन होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है? तो यहां ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपके बनते हैं कई बार, इसलिए इनको समझना जरूरी है। जर्नल में आपको नहीं सिखाऊंगा, इससे बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। तो देखिए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब जो भी नेचुरल पर्सन्स हैं, हम और आप जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सब नेचुरल पर्सन में काउंट होंगे। मैं हूँ, आप हूँ, ABC, कोई भी आपको नाम अगर कहीं पर भी किसी भी पर्सन का आ गया वो सब क्या है? नेचुरल पर्सन हैं, ठीक है? तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सब किस में कवर होंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कवर होंगे। सेकेंड वन है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी ये नेचुरल पर्सन नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी हम इनको पर्सन मानते हैं। क्यों? इन द आई ऑफ लॉ, कानून ने इनको, लॉ ने इनको एज ए पर्सन ट्रीट कर रहा है। तो जितने भी फर्म्स हैं इसमें कौन आएंगे?
यहां तो आपके आ गए नेचुरल पर्सन में आपका आ गया ह्यूमन बीइंग। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में कौन आएंगे? जितनी भी फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी है, कोई भी रजिस्टर्ड बॉडी जो आ गई, ठीक है, तो कोई भी रजिस्टर्ड बॉडी जो किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो वो कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई इंडिविजुअल फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई लोकल अथॉरिटी, जेडीए, नगर निगम, इस तरह के जो आपके अथॉरिटीज होती हैं वो सब इसमें आएंगी। यानी जो किसी भी एक्ट में, किसी कानून में रजिस्टर्ड होगी, उसको लॉ ने एज ए पर्सन मान लिया, इसलिए उनको कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये क्या होते हैं? देखिए, ये खुद पर्सन नहीं है, नाम से पता चला रिप्रेजेंटेटिव, यानी ये खुद तो पर्सन नहीं है लेकिन पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? इसका बेस्ट एग्जांपल है कैपिटल। आपके बिजनेस में जो कैपिटल की बहुत बार कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं 11th क्लास में, कैपिटल इज एन एग्जांपल ऑफ, और एमसीक्यू का क्वेश्चन बन गया, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो हम ध्यान ही नहीं देते, हम इसको करे आते हैं या तो रियल अकाउंट कराएंगे या फिर नॉमिनल कराएंगे, पर्सनल पर तो ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन ये पर्सनल अकाउंट है। क्यों है कि कैपिटल कौन लगाता है? कैपिटल लगाता है बिजनेस का ऑनर। तो कैपिटल हमेशा ऑनर को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है। उसकी भी सब कैटेगरी का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी ये खुद तो पर्सन नहीं होते हैं लेकिन पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे अकाउंट को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बात समझ में आ गई? तो पर्सनल अकाउंट को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन में जो भी रजिस्टर्ड बॉडीज हैं, जो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड हो गए, तो जितने भी फर्म हैं, कंपनीज हैं, जितने भी लोकल अथॉरिटीज हैं, वो सब उसमें आएंगी आर्टिफिशियल पर्सन में। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो पर्सन नहीं होते हैं लेकिन पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल। अब बात आती है सर इनका रूल क्या है जर्नल का? तो देखिए, पर्सनल अकाउंट का जो रूल है बहुत सिंपल सा है। जो रिसीवर है उसको क्या करना है? डेबिट करना है। जो गिवर है उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। सिर्फ रूल्स सिखा रहा हूं मैं आपको, मैं बार बार कह रहा हूं, जर्नल इनसे नहीं सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए, क्योंकि बच्चे गड़बड़ करते हैं। अकाउंट को पहचानने में गड़बड़ कर दी, रूल गलत लगा दिया, जर्नल भी गलत कर देते हैं। थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता होना चाहिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा अकाउंट है, इसका जर्नल का रूल क्या है। तो जर्नल जो आपका पर्सनल अकाउंट है उसका जर्नल का रूल क्या रहेगा कि जितने जो रिसीवर है उसको डेबिट करना है और जो गिवर है उसको क्रेडिट करना है। सेकंड हमारे आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं? रियल नाम से पता चला जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं। तो जितनी भी आपकी असेट्स हैं वो सब आपके रियल अकाउंट में आएगी। फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, सब क्या है? रियल है, आप इनको देख सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक, जिसको देखने के बाद आपके माइंड में कोई इमेज बन जाए, कोई पिक्चर बन जाए, वो सब क्या है? रियल है। जिसको आपने देखा ही नहीं होगा उसकी पिक्चर भी नहीं बनेगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, रियल अकाउंट जिसका नाम आते ही माइंड में पिक्चर बन जाए वो सब क्या है? रियल अकाउंट है। क्लियर हो गई बात? तो जितनी भी असेट्स आपकी होती हैं वो सब रियल अकाउंट में आती है। तो रियल अकाउंट का हमारा रूल क्या है? विच इज इनकम्स, आपको क्या करना है? डेबिट। और विच इज गो आउट, जो आपकी बाहर जा रही है उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो कोई भी चीज जो रियल है अगर वो आ रही है तो उसको डेबिट करना है। आपने मशीनरी खरीदी, मशीनरी आई, मशीनरी डेबिट हो जाएगी। आपने मशीनरी को सेल किया, मशीनरी क्या हो रही है? जा रही है, तो मशीनरी को आपको क्रेडिट करना है। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, क्या किया? फर्नीचर को डेबिट करेंगे। और वही फर्नीचर आपने सेल किया तो फर्नीचर जाएगा, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो रियल अकाउंट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनको आप देख सकते हैं, तो जितनी भी असेट्स आपकी हैं वो सब इसमें आएंगी। तो विच इज कम इन, जो चीज आ रही है उसको डेबिट कीजिए, विच इज गोज आउट उसको आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो कम इन अगर हो रही है, विच इज कम इन है, आपको क्या करना है? डेबिट करना है। और जो गो आउट हो रही है, गोज आउट है, उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। सेकेंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब होता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस
नहीं है, नॉमिनल है। तो इसमें क्या आएंगे, जितने भी आपके एक्सपेंसेज हैं या लॉसेज हैं या इनकम है और प्रॉफिट्स हैं आपके, कोई भी इनकम और प्रॉफिट, तो इनकम और एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स और इनकम जितने भी हैं वो सब किस में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। तो जितने भी एक्सपेंसेज हैं, इसका रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस आर डेबिट एंड इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। क्लियर है? तो जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम्स या प्रॉफिट और लॉस जो होते हैं वो किस में कवर होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में हमारे कवर होंगे। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि जितने भी एक्सपेंसेज हैं या लॉसेज हैं उनको क्या करना है, डेबिट करना है। जितनी भी इनकम्स हैं या प्रॉफिट्स हैं उनको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये आज हमने अभी बात करी है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, कि कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं और उनको जर्नल करने के क्या हमारे रूल्स हैं। इनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, तो किसको डेबिट और क्रेडिट करना है, तीनों अकाउंट के जो रूल हैं इनको गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, कभी भी आपसे कोई पूछ ले तो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आऊँगा कि जर्नल हमको कैसे करनी है। यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। हो गया? चलिए अब बात करूंगा मैं आपसे जर्नल की। सर हमको जर्नल कैसे बनानी है? तो देखिए, जर्नल बनाने के लिए मैं कुछ आपको बेसिक ट्रिक्स दूंगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आप जर्नल करेंगे तो आपकी कभी जर्नल गलत नहीं होगी। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस को देख लेना, जिससे आपको अकाउंटेंसी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि अकाउंटेंसी है क्या और क्या अकाउंटिंग प्रोसेस है, कि किसी भी बिजनेस में किस तरह से अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा चलता है, जिसकी वजह से आप ये अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं 11th क्लास का। क्या आपका सिलेबस जो बना है वो क्यों बना, कैसे बना, वो सारा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। यस, देखिए अब आपको जर्नल के कुछ बेसिक मैं बातें करूँगा और कुछ एक बेसिक अपन पॉइंट को डिस्कस करते जाएंगे। क्या करना है आपको देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, कैश अगर रिसीव्ड हो रहा है हमेशा आपको डेबिट करना है। अगर पेमेंट हो रहा है, पेमेंट इन कैश, अगर कैश में कभी भी कोई भी पेमेंट हो रहा है तो आपको क्रेडिट करना है। कैपिटल आपको क्रेडिट करनी है। परचेजेज आपको डेबिट करना है, लेकिन इसके साथ में आप लिखेंगे ओनली फॉर गुड्स। अभी मैं आपसे इन 4 रूल्स को डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और एक साथ आपको समझ में भी नहीं आएगा। चलिए देखिए क्या करना है। इन रूल्स को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको कहा था कि अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो टाइम टू टाइम मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो एक तो मैंने आपसे डिस्कस किया था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जब मैंने आपको ट्रांजैक्शंस डिस्कस किया था। एक और अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट होता है एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए, जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, इन सब का प्रैक्टिकल अकाउंट जब आप बनाते हैं इन सब का यूज होता है। इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बस बात है इनको कनेक्ट करने की। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा? एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि बिजनेस एंड ऑनर ऑफ द बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटी एंड वी प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर बिजनेस नॉट फॉर द ऑनर ऑफ द बिजनेस। क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे तो इंडिविजुअल फर्म, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी, सबकी एंटिटी में आपका अलग अलग कॉन्सेप्ट चलेगा, तो मर्ज नहीं करना है। बीएसटी अलग है, अकाउंटेंसी अलग है। अभी बात करें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका कैसा भी बिजनेस है, चाहे इंडिविजुअल फर्म है, चाहे आपकी पार्टनरशिप फर्म है, चाहे कोई कंपनी है, चाहे कोई एनपीओ है, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन अगर है, जब हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि बिजनेस अलग है और ऑनर
अलग है, और हम जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो किसके लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करेंगे, ना कि ऑनर के लिए। इसलिए जब भी हम ट्रांजैक्शन में सोचेंगे तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेस में क्या हो रहा है, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं सोचना, ये हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे पहला मेरा रूल है कैश रिसीव्ड। जब भी बिजनेस में पैसा आएगा कैश हमेशा डेबिट होगा, हमेशा गोल्डन रूल है, ध्यान रखिए, फिक्स बातें हैं। कैश जब भी बिजनेस में आएगा, ध्यान रखना है बिजनेस की बात करें अपन, ऑनर से कोई लेना देना नहीं है, एंटिटी कॉन्सेप्ट हमेशा माइंड में रखना है। तो कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश हमेशा डेबिट होगा। पेमेंट इन कैश, अगर कोई भी पेमेंट आप कर रहे हैं और वो कैश में कर रहे हैं यानी बिजनेस से पैसा जाएगा। कैसा भी पेमेंट हो, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं यानी पैसा जाएगा, और अगर कैश आपका बिजनेस से जा रहा है तो कैश हमेशा क्रेडिट होगा, फिक्स है, क्लियर है। कैपिटल, कैपिटल को क्रेडिट करना। कैपिटल क्या होती है, कोई भी मनी, कोई थिंग, कोई असेट जिससे आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जो बिजनेस को स्टार्ट करने में हम यूज करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड कैपिटल। या बिजनेस की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम और एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर लगा देते हैं, वो सब कैपिटल का पार्ट है। तो कैपिटल जब भी बिजनेस में आएगी, कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी हमेशा क्रेडिट होगी। अगर बिजनेस से कभी भी कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट हो जाएगी, सिंपल रूल। अगर किसी भी चीज का अपोजिट हो रहा है तो रूल भी अपोजिट हो जाएगा। तो जब भी बिजनेस में कैपिटल आएगी कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी। तो सबसे पहले हम एक ट्रांजैक्शन लेते हैं और फिर हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। देखिए साथ के साथ हम जर्नल के फॉर्मेट की मैं बात करूं, सबसे पहला कॉलम आपका डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन LF, और अमाउंट के आपके दो कॉलम हो गए, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे जर्नल ऑफ, जो भी फर्म है उस फर्म का नाम लिखेंगे, मैसर्स। तो किसके लिए आप जर्नल बनाए, मैंने आपको कहा था कि हम बिजनेस के लिए बनाते हैं, ओनर के लिए नहीं। तो बिजनेस का आपका नाम आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम आपका डेट का कॉलम है, हम इसमें डेट लिखेंगे। यहां आपके पर्टिकुलर्स, यहां आपका LF लेजर फोलियो नंबर, ये आपका डेबिट और ये आपका क्रेडिट। दो साइड हो गई, हर ट्रांजैक्शन से दो साइड इफेक्टेड होंगी। अब सबसे पहले सर ये LF क्या है, लेजर फोलियो नंबर। देखिए मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है हम सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, जर्नल में करेंगे। तो जर्नल में आपने एक रजिस्टर बना लिया जिसमें हम एंट्रीज करते जा रहे हैं। अब जर्नल से आपने क्या बनाई, लेजर बनाई। तो लेजर में आपने दूसरा रजिस्टर काम में लिया, सेम रजिस्टर में तो लिखेंगे नहीं, तो लेजर का सेपरेट रजिस्टर है। अब इस जर्नल की जब हम लेजर बनाएंगे तो लेजर के रजिस्टर में इस जर्नल एंट्री की लेजर रजिस्टर के किस पेज नंबर पर है वो पेज नंबर यहाँ लिखा जाता है। इसे प्रैक्टिकल लाइफ का पार्ट है। अभी आपके क्वेश्चन में टीचर्स कहते हैं इसको ब्लैंक छोड़ दिए, कोई काम का नहीं, लेकिन रियल लाइफ में क्या काम होता है कि जर्नल की लेजर जो मैंने बनाई है वो लेजर के किस पेज नंबर पर है वो पेज नंबर यहां लिखा जाता है, जिससे कि कभी मुझे इसकी लेजर देखनी तो कहां ढूंढूंगा, तो ये पेज नंबर मैं देखूंगा लेजर का, तो वहां मुझे इसकी लेजर मिल जाएगी। इसी तरह से लेजर में क्या होता है, JF जर्नल फोलियो नंबर, कि लेजर के रजिस्टर में नंबर किसका होगा, इस जर्नल के पेज नंबर का होगा। तो रिवर्स चलते हैं हमेशा, जर्नल में लेजर का नंबर आएगा, लेजर में जर्नल का नंबर आएगा। ये इनकी यूटिलिटी है। डेट में हम डेट लिखेंगे। सबसे पहले सपोज कीजिए हम एक ट्रांजैक्शन लेते हैं जनवरी 2025, जनवरी 1 2025 को मैंने एक ट्रांजैक्शन लिखा, सोहन स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। सोहन स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। क्या हुआ इसमें, हम ट्रांजैक्शन को अप्लाई करते हैं अपने रूल्स पर। सोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपीज से। तो अभी मैंने आपको कहा था कि जिस पैसे से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो क्या हो गई, आपकी कैपिटल हो गई। तो जहां भी आ गया कि बिजनेस स्टार्ट है, इट मीन्स वो क्या है, आपकी कैपिटल है, और कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो कैपिटल तो हो गई, क्रेडिट फिक्स हो गया। अब आता है सर डेबिट किसको करना है, तो आपने किस चीज से बिजनेस स्टार्ट किया, कैश से। क्या हुआ बिजनेस में, पैसा आया, और जब भी कैश आता है कैश को क्या करते हैं,
डेबिट करते हैं। जब भी बिजनेस में पैसा आएगा कैश हमारा डेबिट होगा। तो क्या एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 2 लाख रुपीज डेबिट में और सेम 2 लाख रुपीज क्रेडिट में। जब हम जर्नल लिखते हैं तो जर्नल के नीचे लिखी जाती है नरेशन। ये नरेशन क्या होती है, देखिए नरेशन, देखिए अभी तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्वेश्चंस तो होंगे नहीं, वहाँ कोई ट्रांजैक्शन लिखा हुआ नहीं है सामने। तो अगर कोई आपके अकाउंट में आपकी जर्नल एंट्रीज देख रहा हूँ तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये जर्नल किस ट्रांजैक्शन की है, इसलिए उस ट्रांजैक्शन को यहाँ लिखा जाता है। वो इसका लॉजिक है कि आपकी नरेशन हम क्यों लिख रहे हैं। तो नरेशन का मतलब उस ट्रांजैक्शन को हम लिखने हैं, और किस लिए लिख रहे हैं, इसलिए इसका फर्स्ट वर्ड या तो बीइंग होता है या फॉर। बीइंग या फॉर का मतलब के लिए, कि हम ये क्यों बना रहे हैं, इसलिए इसका फर्स्ट वर्ड हमेशा या तो आप बीइंग यूज करेंगे या फॉर यूज करेंगे। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹2 लाख। तो इस तरह से आपकी नरेशन आ जाएगी और उसके बाद आप यहाँ लाइन खींच देंगे। ध्यान रखना पर्टिकुलर में ही लाइन आएगी, पूरे में लाइन नहीं आती है। तो हमारी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में जब भी पैसा आएगा कैश डेबिट होगा, और जहां बिजनेस स्टार्ट वर्ड आ गया इट मीन्स कैपिटल तो क्रेडिट होगी ही होगी। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, गुड्स परचेज ₹20,000। गुड्स परचेज ₹20,000। तो देखिए हमारा फर्स्ट रूल डिस्कस हो गया है कि बिजनेस में जब भी पैसा आएगा आपका कैश डेबिट हो गया। थर्ड रूल हमारा डिस्कस हो गया कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी। अब बात मैंने कहा परचेजेज, परचेजेज हमेशा डेबिट होता है, लेकिन ध्यान रखना है ओनली फॉर गुड्स। जब भी आप गुड्स खरीदेंगे तो ही परचेज को डेबिट करेंगे। गुड्स के अलावा कोई भी दूसरी कमोडिटी खरीदेंगे तो वो कमोडिटी डेबिट होगी, गुड्स परचेज डेबिट नहीं होगा। बात है सर गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स का मतलब है कि जिस कमोडिटी में हम ट्रेड करते हैं, जिस कमोडिटी में आप बिजनेस कर रहे हैं, वो कमोडिटी आपके लिए गुड्स हो जाएगी। यानी रीसेल करने के ऑब्जेक्ट से जो भी आप चीज खरीदेंगे वो आपका गुड्स है। अगर आप कपड़े की दुकान है तो कपड़े जो हो गए वो आपके लिए गुड्स हो गया। आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है तो डिपार्टमेंटल स्टोर में आप जो सामान काम में ले रहे हैं, आपके सोप काम में ले रहे हैं, आपने चीनी राशन का सामान आपने रखा है, वो सब आपका गुड्स है। उसी बिजनेस में आपने काउंटर बनवाया, क्या हो गया? असेट हो गई, वो आपका गुड्स नहीं है, क्योंकि उस काउंटर को आप वापस सेल नहीं करेंगे। वो आपने बिजनेस में काम लेने के लिए खरीदा है, लॉन्ग टर्म के काम में आएगा। काउंटर खरीद लिया, कोई फर्नीचर का आपने काम कराया, ये सब आपकी क्या है? असेट है, लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में काम में आएंगी। लेकिन जिस चीज को रीसेल करने के ऑब्जेक्ट से खरीदने हैं, जैसे किसी की शॉप ही फर्नीचर की है तो फर्नीचर ही खरीदेगा और फर्नीचर ही बेचेगा, तो वही फर्नीचर उसके लिए गुड्स हो गया। लेकिन नॉर्मल कोर्स में जब तक कुछ भी लिखा हुआ क्वेश्चन में नहीं है, हम ये नहीं मानकर चल सकते कि उसकी फर्नीचर की ही शॉप है तो फर्नीचर को हम असेट मान लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिस चीज का हमारा बिजनेस है उस कमोडिटी को हम क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। तो जब भी आप गुड्स खरीदेंगे या ओनली परचेजेज वर्ड कहीं भी आ गया तो परचेजेज वर्ड हमेशा गुड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी गुड्स खरीदेंगे परचेज को हमेशा डेबिट करना ही करना है, फिक्स है। तो जब भी आप गुड्स खरीदेंगे परचेज हमेशा डेबिट होगा। तो हमारा ट्रांजैक्शन क्या था? गुड्स परचेज फॉर ₹40,000। तो गुड्स परचेज किया, डेट में हम डेट डाल देते हैं, सपोज कीजिए जनवरी 2 है, हमने लिखा परचेजेज अकाउंट डेबिट। क्लियर होगा? अब बात है सर क्रेडिट किसको करेंगे? जब आप गुड्स खरीदेंगे तो क्या होगा? अपने आप से क्वेश्चन पूछना है आपको, जब भी आप कोई चीज खरीदें या बेचें, कि वो या तो कैश में होगी या क्रेडिट में होगी। तो दो ही मोड हो सकते हैं आपके, इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी आपका नहीं है सिलेबस में। तो कोई भी कमोडिटी आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि वो कैश में है या क्रेडिट में। तो ट्रांजैक्शन को पढ़कर ये कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन हमारा कैश का है या क्रेडिट का है? तो ध्यान रखना है, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का या फर्म का नाम आता है तो हम उसको क्रेडिट का मानेंगे, उधार का मानेंगे। अगर किसी पर्सन या फर्म का नाम नहीं आ रहा है इट मीन्स वो ट्रांजैक्शन कैश का ही है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, गुड्स परचेज फॉर ₹40,000। अब यहां पर नाम नहीं आया, इट मीन्स ये ट्रांजैक्शन हमारा
कैश का है। तो जब हम गुड्स खरीदेंगे पैसा जाएगा, और कोई भी पेमेंट हम करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था अगर पैसा बिजनेस से जाता है तो कैश हमेशा क्रेडिट होगा। तो बिजनेस में आपने कोई चीज खरीदी, पैसा गया, पैसा जाएगा तो कैश हमेशा क्रेडिट होगा। तो हमारी एंट्री क्या बन गई, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का खरीदा, 40,000, तो 40,000 ही हम डेबिट में लिखेंगे और 40,000 ही हम क्रेडिट में लिखेंगे। नीचे हमारी वही नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स परचेजेज फॉर ₹40,000 और हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। वही हम लाइन खींच देंगे यहाँ पर। ध्यान रखना है जब जब आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा पर्टिकुलर वाले कॉलम में आपको लाइन बनानी है। तो डिस्कस हमारा हो गया कि परचेजेस को डेबिट करना है, और अगर कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश हमेशा क्रेडिट होता है। एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं हम, जनवरी 3rd। अब मैं लेता हूं गुड्स परचेजेज फ्रॉम रवि ₹20,000। गुड्स परचेजेज फ्रॉम रवि ₹20,000। क्या हुआ, हमने गुड्स परचेज किया। जहां हम अभी बताया था गुड्स परचेज आ गया, परचेज तो डेबिट होगा ही होगा। ध्यान रखना है गुड्स परचेज लिख रहा है या ओनली परचेजेज भी लिख रहा है, इट मीन्स वो गुड्स ही है, कोई कमोडिटी का साथ में नाम नहीं है, इट मीन्स वो गुड्स ही है, क्योंकि परचेज किसको रिप्रेजेंट करता है, गुड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जहां भी गुड्स परचेज आ गया आपने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट, और साथ में मैंने क्या दिया, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ₹20,000। नाम आ गया, अब नाम आ गया इट मीन्स ट्रांजेक्शन उधार का है, क्रेडिट का है। तो जब उधार का ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन, तो पैसा आपका नहीं जाएगा। तो फिर जिससे खरीदा उस पर्सन को पकड़िए, टू रवीज अकाउंट। बस इतना सा ध्यान रखना है। पैसा जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा, और उधार में तो जिस पर्सन से उसका नाम लिख दीजिए। अमाउंट में अमाउंट लिख देंगे 20,000। क्लियर हो गया आई थिंक। नरेशन वही, बीइंग गुड्स परचेजेज फ्रॉम रवि ₹20,000। एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लेता हूं परचेज फ्रॉम कपिल फॉर कैश ₹12,000। परचेजेज फ्रॉम कपिल फॉर कैश ₹12,000। बहुत आराम से आपको सुनना है, आपको अप्लाई करना है अपना माइंड, जो मैं उनको रूल बताएं। परचेज फ्रॉम कपिल फॉर कैश ₹12,000। परचेजेज आ गया, ध्यान रखना है जब परचेज है कोई कमोडिटी का नाम नहीं है, इट मीन्स गुड्स ही है, तो परचेज तो डेबिट करना ही करना है। परचेजेज अकाउंट डेबिट जनवरी, हम इसको 4th कर लेते हैं। फ्रॉम कपिल मैंने दिया आपको नाम, परचेजेज फ्रॉम कपिल, लेकिन आगे क्या लिखा है, फॉर कैश। तो क्लियर कर दिया कि कैश में। अब जब कैश में है तो फिर कपिल से क्या लेना देना। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कई बार ऐसा लिखता है, तो क्लियर रखना है। अगर नाम आ गया लेकिन साथ में क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया फॉर कैश है, तो कोई अजम्पशंस अप्लाई नहीं होती। वो अजम्पशन तभी लगती है जब फॉर कैश लिखा हुआ नहीं है, ओनली नाम आ रहा है फर्म का या पर्सन का, तो हम उसको क्रेडिट का मानेंगे। जब क्वेश्चन ने स्पेसिफिक लिख दिया है फॉर कैश, इट मीन्स वो कैश का ही है। तो अब कपिल से कोई लेना देना नहीं है, कैश का ट्रांजैक्शन है, तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और अमाउंट में हम अमाउंट लिख देंगे 12,000। सामने वही नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स परचेजेज फॉर कैश ₹12,000। इस तरह से आपकी नरेशन आ जाएगी। तो इस तरह से आज मैंने आपसे 4 रूल्स मेरे डिस्कस किए हैं। जब भी कैश रिसीव्ड हो रहा है, पैसा जा रहा है, कैपिटल और परचेजेज, ये 4 रूल मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी रूल्स हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, एक साथ इतना नहीं कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं, उससे पहले एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। क्या, जैसे सपोज कीजिए मेरा ये पेज कंप्लीट हो गया है, ठीक है, फुल हो गया मेरा पेज, और अभी मेरा क्वेश्चन रिमेनिंग है, मेरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस पेज का यहाँ पर आपको टोटल करना है। तो अब अमाउंट वाले कॉलम में आप लाइन खींचेंगे।
क्लियर हो गया। और इसके सामने हम लिखेंगे टोटल CF कैरी फॉरवर्ड, टोटल करेंगे तो 2,72,000 हमारा डेबिट में, सेम 272 हमारा क्रेडिट में, सेम अमाउंट आएगा। तो इस तरह से वो एक ही लाइन में लिखना, आप डेबिट क्रेडिट ऊपर नीचे नहीं लिखना है, सेम लाइन में हमने लिखा टोटल CF मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड। तो जब मैं नेक्स्ट पेज पर इसकी एंट्री बनाऊंगा तो फर्स्ट लाइन में सबसे पहले यहां पर क्या लिखूंगा, टोटल BF, ये जो मेरा टोटल है वो कैरी फॉरवर्ड होकर 272 नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, जिससे नेक्स्ट पेज के ट्रांजेक्शन में अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। 11th में हर छोटी छोटी चीजों को आपको सीखना है। अकाउंट्स का बेस आपका यहीं से तैयार होता है। कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है, लास्ट तक देखना है, बहुत लास्ट तक भी आप देखिए, हर छोटी से छोटी चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं तो कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी मिलूंगा, चिंता मत कीजिए। थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए जल्दी जल्दी वीडियोज नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा 12th और 11th के हम फास्ट फटाफट वीडियो बनाएं। तो तब तक आप इन 4 रूल्स की प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।